हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त अनुराग ढांडा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आज बदलाव रैली जिसका जनसभा का नाम दिया आपने, आज गन्नौर में की है। कितना बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हरियाणा में देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा इस वक्त बदलाव मांग रहा है। हरियाणा के लोग कुएं और खाई में से एक ऑप्शन को हर बार चूज करते हैं। इस बार उस कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी है जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है। हम वो विकल्प लेके लोगों के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने सबको मौका दिया। जो उनके पास वोट मांगने गया, हरियाणा की जनता ने कहा जा बेटा राज कर, सबको मौका दिया। अब एक मौका हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, पंजाब में काम करके दिखाया है और वो सारे काम, मूलभूत सुविधाएं देने के काम हम हरियाणा में भी करना चाहते हैं। इसलिए केजरीवाल जी की 5 गारंटियों के साथ जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं और भरपूर समर्थन पूरे हरियाणा के अंदर मिल रहा है। मुझे नहीं याद आता है कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज से पहले 15 दिन में 45 बड़ी रैलियों का कोई इस तरीके का रिस्क उठाया होगा, इस तरीके की चुनौती स्वीकार की होगी। हमने इस चुनौती को स्वीकार भी किया और अब तक 10-11 सफल रैलियां पूरे हरियाणा के अंदर कर चुके हैं। कल एक ही दिन में, एक ही रविवार पर कल 7 बड़ी रैली पूरे हरियाणा के अंदर होने जा रही है। यह अद्भुत है। ये लोगों के जन समर्थन के बिना संभव ही नहीं था। ये लोगों के जो हमारा बहुत बड़ा संगठन है हरियाणा के अंदर, उसके बिना संभव ही नहीं था। ये अपने आप में उसके ऊपर मोहर लगाता है कि आम आदमी पार्टी का आज के दिन में हरियाणा में सबसे बड़ा समर्थन है और सबसे बड़ा संगठन भी हमारे पास है। अनुराग जी, फसलों की बात करें कि लगातार एमएसपी को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका बयान है कि आम आदमी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। लेकिन पंजाब में कितना एमएसपी पे पंजाब सरकार फसल खरीद रही है? हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों का भाव उनकी सरकार दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब ये किसान आंदोलन हुआ, जब इन्होंने सड़कों पे किसानों को शहादत देने के लिए मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सड़क पर किसानों की सेवा कर रहे थे। जब इन्होंने कहा कि स्टेडियम को जेल बना दो दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा सरकार जाए तो 100 बार जाए, लेकिन कलम नहीं चलाऊंगा, किसी भी हालत में जेल नहीं बनने दूंगा दिल्ली के स्टेडियमों को। जिसकी वजह से वो किसान आंदोलन आगे बढ़ा और फिर अंत में कामयाब भी हुआ। हम किसानों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखने वाली पार्टी है। हम एमएसपी किसानों को मिले इसके पूरी तरह से समर्थन करते हैं और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब 16 लाख करोड़ ये व्यापारियों का माफ कर सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर सकती है बीजेपी, तो फिर किसानों का तो 4 लाख करोड़ है। पूरे देश का कर्जा अगर देख लो तो 4 लाख करोड़ है, तो वो क्यों नहीं माफ कर सकते? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का हर गांव में जब वो जाएंगे उनका सामने खड़ा होगा। जब कांग्रेस के नेता हर गांव में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा होगा कि 25 साल वो भी राज करके गए हरियाणा के ऊपर, किसी ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। पहली ऐसी सरकार भगवंत मान जी की पंजाब के अंदर आई है। दिन में बिजली देते हैं किसानों को पानी देने के लिए। जब सारे लोगों को दिन में बिजली मिलती है, सारे दफ्तर दिन में लगते हैं, सारे मंत्री अपना काम दिन में करते हैं, तो किसान के फिर ये कोई कि वो रात को 2 बजे जाके बिजली चलाएगा, अपने रात को 2 बजे जाके ट्यूबवेल चलाएगा? क्यों ऐसा अत्याचार किसान के साथ होता है? ये पहली बार किसी पार्टी ने सोचा और भगवंत मान जी ने दिन में बिजली देना स्टार्ट किया पंजाब के अंदर। जब सीजन था तो 90 घंटे लगातार बिजली दी कि जिसको भी पानी चलाना है अपने खेत में पानी चलाइए, 90 घंटे बिजली दी। ऐसी सोच अगर किसी पार्टी की हो सकती है तो वो आम आदमी पार्टी की हो सकती है। अनुराग जी, किसानों की बात हो गई, पर खिलाड़ियों की बात करें। हरियाणा जो प्रदेश है वो खिलाड़ियों का रहा है और जितने भी ओलंपिक में मेडल है लगभग हरियाणा के खिलाड़ी रही हैं। अब जो बजट पास हुआ उसमें जो गुजरात के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, तो हरियाणा के साथ इतना भेदभाव क्यों? देखिए, बहुत ये इनकी समझ ही नहीं जाती, वहां तक इनकी सोच नहीं जाती। ये मेडल थोड़ी चाहिए इनको, इनको तो मोदी मोदी करना होता है। तो वो इनको अब गुजरात में अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो रही है, इसलिए बिना सोचे समझे पैसा गुजरात की तरफ फेंक रहे हैं। मोदी जी की जमीन खिसक रही है गुजरात से भी, वरना तो किसी भी मेडल टैली को उठा के देख लीजिए, हरियाणा का योगदान उसमें स्पष्ट नजर आता है। और इनकी सारी योजनाएं क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी मेडल ले आता है तो उसको हम फला इनाम देंगे। वो खिलाड़ी वहां तक पहुंचा कैसे? उसकी जमीन बिकी, उसके माता पिता ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो संघर्ष इनको नहीं दिखता है। खिलाड़ी तैयार कैसे होगा उसके लिए इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे हम स्कूल, एक एक स्कूल में, सरकारी स्कूलों के अंदर ग्राउंड, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, वो इन युवाओं को, इन बच्चों को तैयार करने के लिए। अभी का रिसेंट एग्जाम्पल ले लो, सारी ओलंपिक में टीमें गई हैं, पंजाब के जितने प्लेयर गए उनको खर्चे के लिए पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए पहले ही दे दिए कि आपको वहां पे खर्च में जरूरत पड़ सकती है। हरियाणा के प्लेयर वहां जाके, हम लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच गया कि जी अभी तक रिलीज नहीं किया फंड हरियाणा सरकार ने। इसका मतलब इनकी सोच में नहीं है किसी भी तरीके से ना खिलाड़ियों की मदद करना। और जो जंतर मंतर पे जो हमारी बहनों को सड़क के ऊपर घसीटा गया था, वो भी तो खिलाड़ी थी। जब वो मेडल जीतती हैं तो ये तुरंत मोदी जी खड़े हो जाते हैं कि अरे तुम तो हमारी बेटी हो, अरे तुम्हारे साथ तो पारिवारिक संबंध है हमारे।
और जब उनको सड़क के ऊपर घसीटा जाता है तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। अग्निवीर की बात करें, अनुराग जी, आप ही की पार्टी के नेता संजय सिंह जी, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सैनी है उनको करार दिया है कि वो भी अग्निवीर का हिस्सा है। नहीं, ये दोनों ही अग्निवीर थे। वो खट्टर साहब को भी 5 साल के लिए चुना था, 4 साल में हटा दिया। अब इनको 5 महीने के लिए लेके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए भी मुझे लगता है अग्निवीर योजना लागू कर रही है, सिवाय एक आदमी के। अगर मोदी जी पे ये योजना लागू हो जाती तो 4 साल में छुटकारा मिल जाता पूरे देश को और पूरे देश का भला हो जाता, आगे बढ़ जाता कहीं ना कहीं देश। लेकिन मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना हरियाणा के युवाओं की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। जहां हरियाणा की मिट्टी का युवा देश के लिए जान देना चाहता है, जहां पे उनके अंदर इतनी समर्पण भावना है कि गोली लगे तो सीने पे लगनी चाहिए, पीठ नहीं दिखानी उस वक्त में, ऐसे युवाओं को इन्होंने कहा 4 साल में रिटायर कर देंगे। मैं तो हरियाणा की जनता को कहता हूं, जो आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से रिटायर कर देना चाहिए। इस बार हरियाणा की जनता इनको जवाब देगी, झाड़ू मार मार के इनका इलाज करेंगे। लास्ट सवाल है, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, जिसके चुनाव के बाद जो नतीजे वो सबके सामने आए, आपने फिर कांग्रेस पर जो आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने हमारी मदद नहीं किया है। क्या विधानसभा में आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव? देखिए, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हम सक्षम है, एक एक गांव के अंदर हमारा संगठन है, एक एक बूथ के ऊपर हमारे बूथ योद्धा हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई संघर्ष है। लोग तीसरा विकल्प मांग रहे हैं हमसे, हम लोग कह रहे हैं कि हम एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, हम फंसे हुए हैं इन दोनों के बीच में। तो हम वो तीसरा विकल्प लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करेगी, जनता निर्णय करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आम लोग इस बार आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे। ये थे आप नेता अनुराग ढांडा, जिनका कहना है कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।